नारी ने ही ये रचा विधान है, हमारा नारी को नतमस्तक प्रणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। नारी शक्ति को सलाम। आज प्राइम टीवी देश भर की सभी नारियों को सलाम करता है। पिछले 2 दशकों से महिलाओं के आत्मनिर्भर के बारे में बहुत कुछ लिखा और बोला भी गया है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो भी रही हैं। नारी होती तो एक है, लेकिन माँ दुर्गा की तरह हर एक नारी के स्वरूप अलग अलग देखने को मिलते हैं। नारी के जीवन का पहला पड़ाव ही बालावस्था होता है, जब उसे घर की लक्ष्मी कहते हैं। फिर जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, वो दूसरे घर की लक्ष्मी बनती है, माँ बनने का सफर तय करती है। और आज की माएं तो घर के साथ साथ एक वर्किंग वुमेन का टैग हासिल करने के साथ दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस करती हैं। मां बनने के बाद भी एक महिला के किरदार लगातार बदलते हैं, लेकिन आज की महिलाओं ने वो मुकाम हासिल किया है जिसने समाज की सोच को भी बदला है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन्हीं महिलाओं की मुलाकात अपने सभी दर्शकों से कराएंगे जिन्होंने महिलाओं को लेकर समाज की सोच बदलने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, जिन्होंने समाज को बदला है, महिलाओं का कद भी बढ़ाया है। और महिलाओं को लेकर जो समाज की सोच थी उसको बदलने में भी इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज प्राइम टीवी भी इस मुहिम के जरिए देश भर और दुनिया भर के सभी महिलाओं को सलाम करता है, क्योंकि आज की नारी न सिर्फ घर तक सीमित है, आसमान तक छूने में आज की नारियां सक्षम है। आज की नारी आत्मनिर्भर बन रही है। आज की नारी मल्टीटास्कर हो रही है, हर एक क्षेत्र में नाम कमा रही है और लगातार बुलंदियों का नया मुकाम छू रही है। और शिक्षा हो या सम्मान की बात हो या नारी के अधिकारों की बात हो, आज नारी अपना हक जानती है। और आज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की नारियां लगातार जीवन में नए आयाम लिख रही हैं। विकास जो देश को चाहिए उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आज उन्हीं नारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मानित किया है। आज लखनऊ मेट्रो में महिलाएं देखने को मिलती हैं। आज इसरो में महिलाएं हैं, नासा में महिलाएं हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बिजनेस वुमेन बन रही है आज की महिलाएं। और महिलाएं अब वो सब कर रही हैं जिससे एक देश का विकास होता है। पहले कहते थे ना कि पुरुषों के बराबर होती हैं महिलाएं, लेकिन सिर्फ कहा जाता था। पहले ये वाकई देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज अब ये देखने को भी मिल रहा है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और खड़ी भी हैं उन पुरुषों के बराबरी में। और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आज की जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। तो भारत की नारी सब पे भारी। वाकई आज इस बात को कहने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी आजकल वो करतब दिखा रही हैं, वो कारनामे कर रही हैं जो वाकई अद्भुत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर की एक महिला का जिक्र भी मन की बात में किया था। ड्रोन महिला के नाम से वो महिला मशहूर है। और बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को पढ़ा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल किया और उसके बाद खुद को तो विकसित करने के साथ ही समाज को भी विकसित किया है। महिलाएं कथावाचक बन रही हैं, महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, महिलाएं शिक्षक बन रही हैं और हर एक क्षेत्र में अब महिलाएं देखने को मिल रही हैं। चाहे वो चांद को छूने की बात हो, मिशन सूर्य की बात हो, हर एक मिशन में महिलाओं का योगदान अहम रहा है। महिलाओं का कद समाज में बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज कुछ महिलाएं भी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी। जब इतिहास में बात होगी महिलाओं की और महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया गया, तो मेरे मुताबिक इन दोनों महिलाओं का भी जिक्र जरूर होगा। अब उन दोनों मेहमानों का परिचय पहले मैं आपसे करवा देती हूँ। विद्या गौतम महिला समाज सेवी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। वहीं अनामिका शर्मा वर्ल्ड चैंपियन स्काई डाइविंग भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी जी, बहुत आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। विद्या गौतम जी, बतौर समाज सेवी आपने एक मुकाम हासिल किया है, मुखर होकर आप अपनी बातों को रखती हैं। कई बार मैं आपसे मुखातिब हो चुकी हूँ। अब आज के इस परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति कैसे बदली है?
बिल्कुल मैम, इसमें अहम योगदान, क्योंकि आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत बड़ा योगदान उनके हक अधिकारों को प्राप्त करने के बाद मिला है। हम्म। आज आप चाहे टीवी चैनल पे हो, चाहे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, चाहे लोग युद्धपोत चला रही महिलाएं, कैप्टन बन रही हैं, पायलट बन रही हैं महिलाएं। मेरी आवाज आ रही है अब तक मैम? हाँ जी विद्या जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। हाँ, चाहे फाइटर विमान उड़ा रही हूँ, हर क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो महिलाओं की ये भागीदारी लोकतंत्र के आने के बाद मिली है। लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र यानी जब कभी राजशाही थी तो इस तरह के अधिकार उनको इस तरह से नहीं मिले। आज महिलाओं को पुरुष प्रधान देश, खासकर मैं भारत की बात करूं तो पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ यही कहा जाता है कि महिला सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए, ऐसी सोच संस्कृति में है। मगर आज आपको बताऊं कि महिलाएं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे ट्रेन चलाना हो, चाहे बस चलाना हो, चाहे युद्धपोत हो, चाहे पानी की विमान हो, चाहे पायलट हो, फाइटर हम्म। पायलट हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र अनछुआ नहीं है जहां पे महिलाओं ने अपनी भागीदारी नहीं तय की है। तो इसका सबसे मूल जो जी विद्या जी। हेलो, मेरी जी आवाज आ रही? बिल्कुल विद्या जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। हेलो। ठीक है, मैं विद्या गौतम जी से दोबारा संपर्क करूंगी, लेकिन हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन स्काई डाइविंग भी जुड़ी हुई है अनामिका जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपका डेजिग्नेशन ही ऐसा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना बहुत बहुत मुझे लगता है मुनासिब है। मेरा एक बड़ा थैंक यू। मुकाम हासिल किया है, हजारों प्रतिद्वंदियों को बीट करने के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया। सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मैं ये बताना चाहूँगी सारे दर्शकों को कि मैंने पहला जंप किया था जब मैं 10 साल की थी। हम्म। तो मेरा फर्स्ट स्काई डाइव मेरे पिताजी ने ही कराया था। हम्म। तो वो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे आगे जाने में। तो हम कहते हैं ना कि आज की डेट में महिलाएं आगे जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे घर के पुरुष का भी होता है, जिनकी सोच बड़ी होती है, जो अपने घर की बेटी बहुओं और बहनों को इतना श्रेय देते हैं कि वो आगे जाएं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरे सक्सेस में और मेरा ऐसा एक स्पोर्ट्स चूज करना जो कि बहुत अनकॉमन है हमारे समाज के लिए, फैमिली के लिए, हम्म। तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पापा का ही था, क्योंकि वो भी एक स्काई डाइवर हैं और एक सैनिक रहे हैं, वो एयरफोर्स में थे पहले। बिल्कुल, देखिए अनामिका जी, अभी आपने जिक्र किया ना कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में क्या वाकई चेंजेस महिलाओं को लेकर देखने को मिल रहे हैं क्या? जी, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन जो साथ में मिलके चेंजेस ला रही है, वो बिल्कुल हमें दिख रहा है। बहुत मे बी वो थोड़े स्लोअर स्केल पे है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, बट डेफिनेटली आई थिंक हमें ग्रोथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोफेशन। अब मतलब हमें जितनी नए-नए मतलब कि चेंजेस भी आए, इवन डिफेंस को लेके आया है कि रिक्रूट कर सकते हैं आप वुमेन को उन सब फील्ड्स में जिसमें पहले औरतों को नहीं लिया जाता था। तो ये सब मुझे लगता है बहुत मेजर चेंजेस हैं जो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, प्लस औरतों को बहुत ज्यादा मतलब कि एम्पावर्ड फील कराने के लिए फॉर द कमिंग जनरेशंस आल्सो। बिल्कुल, क्या विद्या गौतम जी मेरे साथ जुड़ चुकी? आवाज आ रही है आपको मेरी विद्या जी? जी बिल्कुल मैम, आ रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। विद्या जी, देखिए अभी अनामिका जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि अगर एक महिला सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो उसके मजबूती के पीछे परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर कोई लड़की आगे बढ़ती है तो वाकई इस बात को मैं भी पर्सनली नहीं नकार सकती कि पिता का योगदान कभी नहीं भूल सकते। अगर एक महिला का वाकई विकास होता है, महिला आगे बढ़ती है, आत्मनिर्भर बनती है, तो उसमें पुरुषों का रोल कितना बड़ा है? बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी जरूरी जो बात है कि पुरुषों का रोल इसलिए बड़ा है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पे अगर पिता चाहेगा तो ही बेटी पढ़ सकती है, अगर हम्म। पति चाहेगा तो ही वो कोई परिवर्तन करके कोई अच्छी प्रगति कर सकती है, नौकरी कर सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अनामिका जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक पुरुष ना चाहेंगे तो महिलाओं की तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ की कल्चर और संस्कृति रही है कि महिलाएं अकेले नहीं जाएं, वहां ना हम्म। जाएं, यहाँ ना जाएं। लेकिन आज दूसरे राज्यों में भी, दूसरे प्रदेशों में भी महिला अपने घर से निकल के, अपने गांव से निकल के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए जा रही, कोर्स कर रही है, मेडिकली लाइन में, और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। और तो और छोड़िए, इस कल्पना चावला का मैं जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे। हम्म। हेलो।
जी जी बिल्कुल विद्या जी। कल्पना चावला जी का जिक्र करना चाहूंगी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम है और आज उन्होंने मतलब एक अपनी नई ऐसी छवि बनाई है, जो जो बेटियां हैं वो अंतरिक्ष में जाना चाहती हैं, स्पेस वहां पे जाना चाहती हैं और देखना चाहती हैं, नई दुनिया को समझना चाहती हैं। तो एक एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम कला के क्षेत्र में देख ले, तमाम ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे प्रियंका चोपड़ा और तमाम ऐसी अभिनेत्रियां जिन्होंने कला के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को उपलब्धि प्राप्त करी है। और चाहे विश्व सुंदरी के रूप में ऐश्वर्या राय को देख ले, तमाम ऐसे हमारे भारत में ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक नई भूमिका बनाई, एक नई जमीन तैयार करी है, जो भारत का परचम लहरा रही। चाहे आप खिलाड़ी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में देख ले, सानिया मिर्जा को देख लें, और अभी डब्ल्यू का जो ये अपना पहलवानी का कुश्ती का हुआ था, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये मैं बार बार कहूंगी कि महिला किसी भी क्षेत्र में किसी पुरुष से अब पीछे नहीं है। लेकिन देखिए विद्या जी, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है और वाकई समाज में परिवर्तन आ रहा है। महिलाओं को लेकर तो लोगों की सोच भी लगातार बदल रही है और आगे आने वाले समय में, जैसा कि अनामिका जी ने जिक्र किया, और बदलने वाली है। लेकिन हम शहरी महिलाओं को तो सशक्त होते देख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाएं उस हद तक अभी सशक्त नहीं हो पा रही हैं। तो उनके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि ग्रामीण अंचल से और शहर के क्षेत्र में सशक्तिकरण ज्यादा है। इसका मूल कारण है कि जो हमारी, मैं बार बार एक ही चीज को यहाँ पे इंगित करती हूँ कि संस्कृत, जो हमारी परंपराएं रही हैं कि महिला को छुपा के, ढक के, बहू बना के, उसमें मतलब एक दुल्हन के रूप में या बहू के रूप में घर गृहस्थी संभाले, वो वाली कल्चर रही आज भी ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन अब बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी उसके लिए काम करने की जरूरत है। जितनी महिलाएं निकल रही हैं, जितनी प्रगति कर रही हैं, ये मान के आप चल लीजिए किसी भी तरीके से कि वो बेटियां अपनी क्षमता, अपने टैलेंट के आधार पर बाहर निकलने की कोशिश कर रही। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर परिवार एजुकेटेड नहीं है तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी बाहर जाकर एमबीबीएस करे, एमबीए करे या कोई इंजीनियरिंग करे। वो लगेगा हाँ ठीक है, 22-23 साल की हो गई, उसकी तुरंत शादी कर दी जाए और वो अपना घर गृहस्थी संभाले जा करके। तो कहीं ना कहीं ये मापदंड अभी है। और मैं बार बार कहूंगी इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से कहूंगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर महिला दिवस के अवसर पे, कि जितनी बहन बेटियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, उन्हें अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। जब आप अपने हक अधिकारों को जानेंगे, तो चाहे आप मैके में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुखर होकर के अपनी बात को कह पाएंगे और लोगों से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। क्योंकि ये हमें फिर बहुत खैरात में नहीं मिले, ये हमें बहुत संघर्षों के बाद, संविधान बनने के बाद, लोकतंत्र बनने के बाद में ये हमें एक स्थान मिला है। तो इसे बनाए रखने की जरूरत है। और दूसरा मैं यहाँ आज कहूंगी महिला दिवस के अवसर पे कि हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जब लाल किले से उन्होंने झंडा फहराया था, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, जो मैं यहाँ से शेयर करूंगी, कि आज मैं अगर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हूं तो मैं अपने पिता नेहरू की वजह से नहीं बनी हूं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से, लोकतंत्र की वजह से आज देश की महिला प्रधानमंत्री बनी हूं। ये बहुत बड़ी बात माननीय इंदिरा गांधी जी ने कही थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। बिल्कुल, देखिए अनामिका जी, जिस मुकाम पर आप हैं उस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन सोसाइटी में आपने जब स्टैंड लिया, अपने लिए, आपके फैमिली ने स्टैंड लिया, तो वो चैलेंजेस जो आपके सामने आए, तो जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे वो मेरे ऑफ कोर्स क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर से ही आ रहे थे, जो अगेंस्ट थे ऑफ कोर्स इस स्पोर्ट्स के, कि बहुत रिस्की स्पोर्ट्स है, एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लड़की है, कल को उसकी शादी होनी है, आप क्यों करवा रहे हो, कौन एक्सेप्ट करेगा, ब्ला ब्ला। बट मुझे लगता है कि सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने से पहले एज अ शील्ड मेरे फादर खड़े होते थे टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा इसके लिए लड़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे पापा ने वो लड़ाई कंप्लीट कर दी थी मेरे बिहाफ पे। तो बट यही है, हाँ काफी लोग अगेंस्ट थे, सोसाइटी अगेंस्ट थी, फैमिली अगेंस्ट थी, मम्मी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। बट हम धीरे धीरे किए, जब उनको मैंने दिखाया कि इस स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं करना क्यों चाहती हूँ। ओके, यानी कि पूरा सपोर्ट
किया है फैमिली ने, लेकिन हाँ चैलेंजेस सबके सामने होते हैं, उनको टैकल करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन विद्या जी, हम ये देखते हैं सोसाइटी में कि जब किसी एक महिला की शादी होती है तो शादी के बाद बहुत बहुत कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि अगर शादी के बाद फैमिली कोऑपरेटिव है तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में चीजें ऐसी नहीं होती हैं। तो जब कोई महिला शादी करके जाती है तो उसके सामने कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं और खुद को प्रूफ करना कितनी बड़ी चुनौती होती है आपके हिसाब से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब महिला एक पहले मायका होता है, वो उसका अपना घर होता है, पलती बढ़ती है, एजुकेशन लेती है और एक उसको उसकी एक अपनी दुनिया होती है। जब उसको वो छोड़ करके ससुराल में जाती है, तो वहाँ पे मैं खुद बात करते-करते कभी-कभी इमोशनल हो जाती हूँ इस बात पे, क्योंकि ससुराल का पक्ष पता नहीं उनका व्यवहार कैसा है, उनके विचार कैसे हैं और क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों जगह सामंजस्य बैठाना, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं होती कि ससुराल ही जाके संभालना। ससुराल में अगर बेटी की शिकायत आती है तो उसमें भी माता-पिता कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा सर झुका है। तो ये डबल चुनौती उस बेटी को होती है कि मायके के पक्ष को गर्वान्वित महसूस करना, ससुराल के नए विचार, नई प्रगति, नए सोच, नए लोगों के विचारों के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत आसान काम नहीं है। लोग कहते थे कि महिलाएं पुरुष बहुत स्ट्रांग है और पुरुष हर चीज को कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सब्र के साथ और संघर्ष के साथ झेलती हैं, शायद वो पुरुषों की अभी तक बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों को बड़ी मजबूती से संभालना होता है। मैं खुद अपने एक संघर्षों के दौरान की मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने पंजाब और हरियाणा में पैदल यात्रा करी थी, तो पैदल यात्रा के दौरान मेरे साथ बहुत महिलाएं थी। कभी आप लोग यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं थी और जन अधिकार यात्रा के नाम से मैंने उसको नाम दिया था और मेरा स्लोगन था भीख नहीं भागीदारी, देश की हर हित में चाहिए हिस्सेदारी, यानी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। आज जितनी भी महिलाएं कॉन्फिडेंस हैं और मुखर होकर के बात कर रही हैं, तो उसके पीछे मेन उद्देश्य और मेन जो मूल है वो उनका आर्थिक सशक्तिकरण है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे बिजनेस वाले सेक्टर में हो। तो मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। इस यात्रा के दौरान मेरी यमुनानगर हरियाणा से यात्रा अम्बेडकर भवन दिल्ली तक गई थी, तो झांसी रोड तक। तो वहां पे मेरी यात्रा के दौरान बीच में, क्योंकि पैदल मार्च था और अधिकारों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी थी, गांव दर गांव, कई गांव, सोनीपत और ये सब गांव होते हुए हम लोग निकले थे। तो उस दौरान मेरे पैरों से जब खून बहने लगा, तो किसी महिला ने कहा कि आप दीदी गाड़ी पे बैठ जाओ और आप मतलब गाड़ी पे बैठ करके आप चलो, क्योंकि हम लोग देख लेंगे। हम लोग तो 2 ही 3 किलोमीटर चले, आप लगातार काफी समय से चल रही हैं। तो उसी में से दूसरी महिला निकल के कह रही, दीदी अगर आप ही गाड़ी पे बैठ जाएंगी तो ये सारी महिलाएं सोचेंगी कि हमारा नेता तो कमजोर पड़ गया, इसलिए आपके पास डबल चुनौती है। आपको कुछ भी हो जाए, आपके पैरों में भी खून बहे, लेकिन आप इस यात्रा को अपने मुकाम तक लेकर के पहुंचे। तो बहुत बड़ी बात है। महिला महिला का एक तरह से शक्ति भी है, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अक्सर एक स्लोगन मैं सुनती रहती हूँ महिलाओं से भी कि महिला महिला की दुश्मन है। तो इस चीज को आज महिला दिवस के अवसर पर नकारने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव परिपेक्ष को देखो, महिलाएं महिलाओं की बहुत बड़ी शक्ति भी है, लेकिन हाँ, जब ससुराल में जाती है देवरानी जेठानी के रूप में, नंद के रूप में, काफी उनको काफी तरह के सामना करना पड़ता है। तो मैं तो यहाँ से एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, कि आप के घर में जब नई कोई बहू आती है, किसी की वो बेटी है और वो बहू जब बन के आती है, तो उसके सपनों को भी सुनो और उसका सहयोग करो। और ये बात सही है कि अब तक ये होता था कि अगर महिला प्रगति कर रही तो उसमें पिता या पति का या पुत्र का, मतलब पिता या पति का हाथ होता है, भाई का होता है। लेकिन अब एक परिपेक्ष बदले, एक सोच को बदलना चाहिए। यदि वो आपकी बहू डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर या कला के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो हमारी जितनी भी रिश्ते हैं महिलाओं से संबंधित, चाहे देवरानी जेठानी ननद जो भी है, वो उनका सपोर्ट करे। ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके उभरेगी अगर ये मैसेज हम अपने लोगों तक दे सकते हैं महिलाओं। बिल्कुल। अनामिका जी, आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया होगा, लेकिन आज भी जब इंडिया का जिक्र होता है तो बहुत हम ये अक्सर सुनते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि इंडिया में महिलाएं सेफ नहीं हैं, इंडिया में विमेन सेफ नहीं है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था कि एक महिला बाइकर के साथ 7 लोगों ने रेप किया, जो कि अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर कर रही थी। ये जो परसेप्शन है, ये कितना बदलना जरूरी है गवर्नमेंट को? मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा परसेप्शन ऑफ कोर्स बदलना है हमें, लेकिन मुझे लगता है इसका जो हम कहते हैं ना रूट कॉज, ये मुझे लगता है कि ये घर पे स्टार्ट होता है। हमें अपने बेटों को बचपन से सिखाना है कि हमें औरतों को, बहनों को, लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है और क्या सही है क्या गलत है, कंसेंट क्या चीज होती है।
मुझे लगता है कि इसमें सरकार बहुत लॉज भी बदल देगी ना, स्ट्रिक्ट भी कर देगी, तो बहुत बड़ा चेंज इंस्टेंटली नहीं आ सकता जब तक ये चेंज परिवार से ना आए। ये चेंजेस संस्कार के हैं, और ये मुझे लगता है माता और पिता को बचपन से ही आपको अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि गलत टच क्या है, राइट टच क्या है, आपको कैसे किसी वुमेन को ट्रीट करना है, या फिर इवन औरतों को भी सिखाना चाहिए कि आपको कैसे किसी मेल को ट्रीट करना है। और लाइक स्पेशली ऑन टॉपिक्स लाइक रेप एंड ऑल, मुझे लगता है कि ये सब कुछ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे घर से शुरू होता है। ये लड़कों के थॉट में ही तब आता है ना, क्योंकि इन्होंने अपने घर में औरतों को हमेशा दबा हुआ देखा है। बिल्कुल। इनकी बहन को बाहर जाना अलाउड नहीं था, इनकी मम्मी को बाहर जाना अलाउड नहीं था, इनके पापा रात भर बाहर रह सकते थे। तो इन्होंने हमेशा से घर में ये ऑब्जर्व किया ना कि औरत बहुत कमजोर जाती है। तो इनके मन में ये ताकत आती है कि हम दूसरे औरत को भी ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, या फिर सारी औरतें कमजोर होती हैं। बिल्कुल तो ठीक कहा आपने घर से कि आना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए विद्या जी बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी रेप्स की बात होती है तो वाकई अभी कुछ बदला नहीं है, क्योंकि आज भी एक महिला होने के नाते हमारे सामने रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं कि हम सशक्त तो हो रहे हैं, लेकिन हमें 10 बजे से पहले घर के अंदर होना है, हमें बहुत देर तक काम नहीं करना है, ऑफिस में नहीं रहना है। तो हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि महिला सशक्त हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो सशक्त होने के लिए कुछ स्टेप्स ले रही है तो सोसाइटी पीछे खींच रही है उसको। बिल्कुल। मेरे से सवाल है मैम? जी विद्या जी। जी। बिल्कुल सोसाइटी इसमें पीछे खींच रही है इसमें, क्योंकि बार-बार यही कहना चाहूँगी कि माहौल शुरू से ऐसा रहा है कि कोई भी 10 बजे, मान लिया महिला कोई जॉब कर रही है, किसी भी जॉब में है, कार्य क्षेत्र में है, आप अगर उसका 7 बजे का ऑफिस, 5 बजे ऑफिस ऑफ हो गया है, ऑफिस से घर आना है, गलती से अगर वो 8 से 9 हो गया है या कोई भी रीजन हो गया, तो तमाम सवाल खड़े हो जाते कि यार इतने बजे छुट्टी हुई थी, आप इतने बजे आ रही, मतलब बहुत तरह के सवाल। हो सकता है ट्रैफिक जाम भी हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती। लेकिन वही अगर वो कोई पुरुष आएगा घर पे 5 बजे के बाद में, वो 9 बजे भी आएगा तो चलेगा, ठीक है, उस पे बहुत बड़े सवाल खड़े नहीं होते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा बंदिशें हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को, मतलब प्रगति के लिए, एक महिला की प्रगति के लिए, एक बेटी की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बंधन है। तो उस विश्वास को सोसाइटी के साथ जोड़ने की जरूरत है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि आज देखिए देश बहुत प्रगति पे कर रहा है, हम चांद पे जा रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा नाम हमने कर लिया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन आज भी बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, आप देखिए दहेज प्रथा सबसे बड़ा अभिशाप एक बेटी के लिए, एक बहुओं के लिए। शादी के लिए अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, मैं ये बात यहाँ से कहना उचित नहीं होगा, मगर अगर अच्छा बिजनेस है, अच्छा जॉब है या अच्छा कुछ है, तो पिता के सपने जैसे रह जाते। तमाम हम लोग अपने जमीनी स्तर पे काम करते तो ऐसे संघर्षों को देखते रहते हैं कि दहेज सबसे बड़ा मूल कारण है कि दहेज की वजह से बेटियों को, जैसे पढ़ाई में पैसा लगाना, 3 से 4 लाख रुपए किसी कोर्स में लगाना, किसी पढ़ाई में लगाना, तो पिता सोचता है या परिवार सोचता है क्यों ना इस पैसे को बचा करके, बचत करके मैं अपनी बेटी का हाथ पीला कर दूं, शादी कर दूं। लेकिन वही समझो उसकी प्रगति रुक गई। वो अगर कुछ करना चाह रही है क्योंकि उसके पास दहेज को भी उसे जोड़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप भी है। अगर महिला दिवस पर महिलाएं सोच लें कि नहीं, हमें दहेज ना देना है ना लेना है, क्योंकि हर एक जो पुत्र है उसकी भी माँ है और जो बेटी है उसकी भी माँ है। तो अगर ये बहन बेटियां ही समझ लें तो ये समाज एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर में जाएगा, बहुत बड़े परिवर्तन की ओर। बिल्कुल ठीक है, ये तो सबको एक साथ सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए अनामिका शर्मा, चीजें बदल रही हैं, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं, लखपति दीदी बनाया जा रहा है महिलाओं को, और साथ ही साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही है। लेकिन उसके बावजूद आपके मुताबिक सोसाइटी में अभी क्या कुछ और चेंजेस की जरूरत है, और क्या कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपने अपने सामने देखे हैं? तो मैं सबसे बड़ा चेंजेस तो जो मैंने अपने सामने देखा है, अपने बड़े, मतलब जो मुझसे बड़े थे कजन्स, उन्हीं के टाइम से मैंने देखा है कि मेरी फैमिली में वो लोग पढ़ाने के लिए बहुत तत्पर थे, बहुत ज्यादा अपने बच्चों को। और मेरे घर में मेजॉरिटी लड़कियां ही हैं सबको। तो किसी ने कभी भी शादी को प्रायोरिटी नहीं बनाया था कि 25 की हो गई है या 20 की हो गई है, अब लड़का देखते हैं। तो काफी मॉडर्न थे। मेरी बुआ को भी लेके इवन पढ़ाने के लिए उस टाइम से ही काफी मॉडर्न थे पढ़ाई को लेके। बहुत बड़ा चेंज जो मैं चाहती हूँ आए, वो मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी आना चाहिए, और पेमेंट के लिए भी हम मतलब कि इक्वल पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि
हमारे पास एक ओपन एजुकेशन का मौका होना चाहिए कोएड के लिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, टू टेल देम हाउ टू ट्रीट अदर जेंडर्स। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट कि रेप ना हो, इवन इन टर्म्स ऑफ बुलिंग, इतने बच्चे बुली होते हैं या कुछ भी होते हैं। तो ये सब चीज, और मुझे लगता है हर एक लड़की को सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेनी चाहिए और उनको बेसिक तो आना ही चाहिए कि वो अपना आप को मतलब प्रोटेक्ट कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस वाकई आना चाहिए। ये तो मैं खुद पर्सनली फील करती हूँ कि महिलाओं को किसी की जरूरत ना पड़े, कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने से हो तो महिलाएं खुद ही टैकल कर ले। देखिए विद्या गौतम जी, आपके मुताबिक सोसाइटी में क्या बदला है अभी तक, और अभी और क्या कुछ बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या लगता है आपको? जी मैम, सबसे ज्यादा जो बदला है इस वक्त पे एजुकेशन का स्तर तो निश्चित रूप से बदल गया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी बेटियां ग्रेजुएट आपको नॉर्मली मिल जाएंगी, कोई होगा, क्योंकि इसमें मैं यही कहूंगी कि सरकारों की भूमिका रही है कि उन्होंने एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करी। उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर अच्छी मेरिट आती है तो उनको सरकारी कॉलेजेस में अच्छे कोर्सों के लिए भी अवेलेबल है। सारी चीजें हो रही हैं। और लेकिन एक चीज की कमी है, जो मैं सरकारी व्यवस्था की बात करूं, जैसे आपने अभी जिक्र किया लखपति दीदी योजना, इस तरह की तमाम महिलाओं को लेकर की योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी ना महिलाओं को है और ना ही किसी भी सरकारी व्यवस्था में कोई भी ऐसी व्यवस्था है गवर्नमेंट सेक्टर में कि जाके ग्रामीण स्तर पे उन महिलाओं को बताया जाए कि आपकी ये हक है, अधिकार है, या इन्हें आप ऐसे ले सकते। योजनाएं हैं लेकिन वो अवेलेबल कागजों पे है, लेकिन जमीन पे ना महिलाएं उन्हें जानती है ना ही उनको कोई बताने वाला। एक तो सबसे बड़ा परिपेक्ष है। दूसरा, जो करे जाने की बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी हक अधिकारों के बारे में ग्रामीण स्तर पे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और जो अभी मैम ने कहा है कि अनामिका जी ने कहा है कि आपको जो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको काम करना चाहिए। और जैसे बहुत ऐसे से आजकल कोर्सेज हैं जो लोग शहरी क्षेत्र में तो ज्यादा है, ग्रामीण में अभी नहीं है, कि उसमें किस तरह से महिला अपनी सुरक्षा कर सकती है, जूडो कराटे और तमाम ऐसी है जो मैं बहुत ज्यादा नहीं इस डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए भी उनको बिल्कुल ठीक। धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इन दोनों ही मेहमानों को मैं सलाम करना चाहूंगी क्योंकि दोनों ही महिलाओं ने समाज में एक नया मुकाम हासिल किया है और महिलाओं को सशक्त बनाने में इन दोनों ही महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब भी महिलाओं को सशक्त बनाने का जिक्र होगा तो मेरे मुताबिक इन दोनों महिलाओं का जिक्र जरूर होगा। तो नारी शक्ति को सलाम। प्राइम टीवी के माध्यम से मैं विश्व की सभी नारियों को सलाम करूंगी और उन नारियों को तो मैं साफ तौर पर आज सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने वाकई समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कई महिलाएं ऐसी हैं, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर तमाम ऐसे वैज्ञानिक हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है जिस क्षेत्र में कभी कहा जाता था कि महिलाएं तो इस क्षेत्र के लिए बनी ही नहीं है। अब चाहे सेना की बात हो, चाहे मेट्रो चलाने की बात हो, चाहे एरोप्लेन को हवा में तेज रफ्तार देने की बात हो और चाहे घर को संभालने की बात हो, महिलाएं हर एक पैमाने पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। और एक बार फिर प्राइम टीवी अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए नारी शक्ति को सलाम करता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।